नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जो हम सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, एड्स। इसको समझने के लिए हम मदद लेंगे डॉक्टर अजय गुप्ता की किताब एड्स क्यों और कैसे की और जानेंगे इस बीमारी से जुड़ा हर सच बिल्कुल आसान भाषा में। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 3.67 करोड़। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। साल 2015 में दुनिया भर में इतने लोग HIV के साथ जी रहे थे। इससे अंदाजा लगता है कि ये लड़ाई कितनी बड़ी है और हर एक इंसान के लिए कितनी जरूरी। तो चलिए इस पूरी बात को 5 आसान हिस्सों में समझते हैं। सबसे पहले एड्स का एक इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर देखेंगे कि वायरस हमला कैसे करता है, ये फैलता कैसे है और उससे भी ज़रूरी ये कैसे नहीं फैलता, और आखिर में जो सबसे ज़रूरी बात है कि इससे बचाव कैसे हो सकता है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले और सबसे बेसिक सवाल से कि आखिर ये एड्स है क्या, इसका मतलब क्या है। देखिए, एड्स का पूरा नाम ही इसकी पूरी कहानी बता देता है। एक्वायर्ड मतलब ये बीमारी बाहर से शरीर में आती है। इम्यूनो डेफिशिएंसी इसका मतलब है कि ये हमारे शरीर के जो सोल्जर्स हैं, हमारी इम्यूनिटी, उसे कमज़ोर कर देती है। और सिंड्रोम का मतलब होता है बीमारियों का गुच्छा। तो जब शरीर के सोल्जर्स ही कमज़ोर पड़ गए तो कई बीमारियां मिलकर हमला बोल देती हैं। तो ये तो हुआ एड्स का मतलब, पर इसकी वजह क्या है। असल में ये सब शुरू होता है एक बहुत ही छोटे लेकिन बहुत शातिर वायरस से, जिसका नाम है HIV। चलिए देखते हैं कि ये शरीर के अंदर घुसकर करता क्या है। ये है वो वायरस HIV, यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये एक रेट्रो वायरस है। अब रेट्रो वायरस का मतलब क्या हुआ? मतलब ये बहुत ही ज्यादा चालाक है। ये क्या करता है, हमारे शरीर के सेल्स में ही छिप जाता है, उन्हीं का हिस्सा बन जाता है, और इसीलिए इसे पकड़ना और ख़त्म करना बहुत मुश्किल हो जाता है। HIV का काम करने का तरीका बिल्कुल किसी फिल्मी विलन जैसा है। 3 स्टेप्स में हमला करता है। स्टेप 1 अटैक, ये सीधा हमारे इम्यून सिस्टम के कमांडर्स यानी CD4 सेल्स पर हमला करता है। स्टेप 2 हाईजैक, ये उन कमांडर सेल्स को ही कब्जे में लेकर उन्हें अपनी फोटोकॉपी मशीन बना देता है, जहां हजारों नए वायरस पैदा होते हैं। और स्टेप 3 डिस्ट्रॉय, ये उस सेल को खत्म कर देता है और जो नए वायरस बने हैं वो दूसरे कमांडर सेल्स पर हमला करने निकल जाते हैं। मतलब धीरे धीरे शरीर की पूरी फौज ही खत्म हो जाती है। अच्छा, तो वायरस शरीर के अंदर क्या करता है, ये तो समझ आ गया, लेकिन इसे फैलने से रोकने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि ये एक इंसान से दूसरे इंसान में जाता कैसे है। HIV के फैलने का जो सबसे आम तरीका है वो है असुरक्षित यौन संबंध। करीब करीब 75% मामले इसी वजह से होते हैं। दूसरा बड़ा खतरा है संक्रमित सुइयों का इस्तेमाल। इसमें सिर्फ नशीली दवाओं के लिए इस्तेमाल होने वाली सुई ही नहीं, बल्कि टैटू या पियर्सिंग के लिए इस्तेमाल की गई बिना स्टेरिलाइज की हुई सुई भी शामिल है। ये वायरस को सीधा सीधा खून में पहुंचा देती है। एक और तरीका है संक्रमित खून। अगर किसी को इन्फेक्टेड ब्लड चढ़ा दिया जाए तो उससे भी HIV फैल सकता है। हाँ, ये बात जरूर है कि अब ऐसा होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब ब्लड डोनेशन से पहले खून की बहुत सख्ती से जांच होती है। और एक बहुत ही सेंसिटिव तरीका भी है। अगर कोई माँ HIV संक्रमित है तो प्रेगनेंसी के दौरान या बच्चे के जन्म के समय ये इन्फेक्शन बच्चे को भी हो सकता है। बिना इलाज के इसका खतरा 30 से 50% तक होता है। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर भी है। अगर सही मेडिकल मदद मिले तो इस खतरे को लगभग 0 तक लाया जा सकता है। तो हमने ये तो जान लिया कि एड्स कैसे फैलता है, पर अब बात करते हैं उस चीज़ की जो शायद इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, कि एड्स कैसे नहीं फैलता। क्योंकि इस बीमारी से जुड़े जो मिथक है वो कई बार बीमारी से भी ज़्यादा खतरनाक साबित होते हैं। तो सवाल उठता है कि रोज़मर्रा के मेल जोल से क्या होगा। मतलब किसी से हाथ मिलाना, गले मिलना या साथ में खाना खाना, क्या इससे भी एड्स फैल सकता है? चलिए इन सारे डरों का सामना करते हैं फैक्ट्स के साथ। जवाब बिल्कुल सीधा और साफ है, नहीं, बिल्कुल नहीं। HIV सिर्फ कुछ खास शारीरिक द्रवों जैसे खून से फैलता है। यह हवा से, पानी से या किसी को छूने से नहीं फैलता। किसी के साथ गले मिलने से, साथ खाना खाने से या एक ही टॉयलेट इस्तेमाल करने से एड्स नहीं होता। ये पूरी तरह सेफ है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, इस बीमारी से लड़ने के लिए दूरी की नहीं बल्कि साथ की जरूरत है। किसी HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ काम करना, उनके साथ रहना, दोस्ती रखना, ये सब कुछ पूरी तरह से सुरक्षित है।
हमारा सबसे बड़ा हथियार डर नहीं है, बल्कि हमारी समझ और हमारी सहानुभूति है। क्योंकि देखिए, आज की तारीख में एड्स का कोई पक्का इलाज मौजूद नहीं है, इसलिए इससे लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है इससे बचना। रोकथाम यानी प्रिवेंशन ही इसका इलाज है, और यही हमारा सबसे मजबूत हथियार भी है। तो सवाल ये है कि खुद को और अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित कैसे रखा जाए। कुछ बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ज़रूरी कदम हैं, जैसे कि यौन संपर्क के दौरान हमेशा सही तरीके से कॉन्डम का इस्तेमाल करना, कभी भी सुइयां या सिरिंज शेयर ना करना, ये पक्का करना कि जो खून चढ़ाया जा रहा है वो पूरी तरह से जांचा परखा हो। अगर कोई गर्भवती महिला संक्रमित है तो सही इलाज से बच्चे को इन्फेक्शन से बचाया जा सकता है। और शायद सबसे ज़रूरी, अपनी HIV स्टेटस जानने के लिए टेस्ट जरूर करवाना, क्योंकि जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है। और आखिर में इन सब बातों का निचोड़ एक ही है, जन जागरण, मतलब पब्लिक अवेयरनेस। जब तक समाज में हर किसी के पास इस बीमारी को लेकर सही जानकारी नहीं होगी, तब तक हम सब मिलकर इसे नहीं हरा सकते। इस पूरी बातचीत को खत्म करते हैं किताब के लेखक की एक बहुत ही पावरफुल लाइन के साथ। ये सिर्फ एक शेर नहीं है, बल्कि एक अपील है, एक चेतावनी है। वो लिखते हैं, अब भी वक्त है सुधर जाओ यारो, एड्स से मरना भी कोई मरना है यारो। इस पर सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।